अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूरेथ्रा और यूरेथ्रोग्राफी की स्टडी को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मेल यूरेथ्रा आता है। मेल यूरेथ्रा जो है वो एक्सटेंड्स एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर, at the level of the neck of the bladder, and then it extends till the penis as the external urethral orifice. Um, Male urethra has four parts. The part that runs within the prostatic gland is known as prostatic urethra. This is the widest and expanded part of the urethra. Then the part that runs within the urogenital diaphragm and where the external urethral sphincter exists is known as the membranous urethra. This is the narrowest part and it is almost 2 centimeter long, and at the sides of this part or at the sides of the membranous urethra, we will found Cooper's glands. And then there is the bulbous urethra that passes through the bulb of the penis, and then the penile urethra, which is the longest and the narrowest part, which is the longest and narrow part of the male urethra. This is again the same. This is prostatic urethra, membranous urethra, and then this is the first band leading to the bulbar part of the urethra, and then this is the penile urethra. And penile urethra का डिस्टल एंड पे एक फोकल जो है वो डायलेटेशन होती है जिसको नेविकुलर फोसा कहते हैं। This is the prostatic urethra. Prostatic urethra जो है वो सबसे ज़्यादा dilated और expanded part of urethra. It is almost 3 centimeter long. It is almost 3 centimeter long. इसके जो midline एक longitudinal ridge बनती है जिसको हम urethral crust या फिर जो है उसको prostatic crust भी कहते हैं। ठीक है, इसी क्रस्ट के साइडों पर जो है लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशंस हैं जो कि बिल्कुल शैलो हैं, और उन डिप्रेशंस में छोटी छोटी जो हैं वो प्रोस्टैटिक ओपनिंग्स हैं। ठीक है, और इन डिप्रेशंस को प्रोस्टैटिक साइनसेस कहेंगे जिसमें प्रोस्टैटिक ओपनिंग्स खुलेंगी। जहाँ पर हमने यूरेथ्रल क्रस्ट पढ़ा है, यूरेथ्रल क्रस्ट के पॉइंट पे ही एक लॉन्गिट्यूडनल जो है वो हमारे पास इम्प्रेशन बन रहा होता है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोमिनेंस बन रही होती है, उसको विरोमेंटनम या फिर सेमिनल कॉलिकुलस कहते हैं। और इसी विरोमेंटनम और सेमिनल कॉलिकुलस के मिडल में एक जो है वो ब्लाइंड स्मॉल जो है वो साइनस ओपनिंग होती है जिसको प्रोस्टैटिक यूट्रिकल कहते हैं, और यही वेस्टिजियल रेमिनेंट है यूट्रोवेजाइनल कैनाल का इन द एम्ब्रियो। और इसी प्रोस्टैटिक यूट्रिकल के साइडों पर जो है वो प्रोस्टैटिक डक्ट्स की प्रोस्टैटिक यूट्रिकल के साइडों पे जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग्स बड़ी होती हैं। दिस इज अगेन द सेम जो कि इसमें शो किया हुआ है। मिड में जो है वो प्रोस्टैटिक क्रस्ट है या यूरेथ्रल क्रस्ट है, उसकी प्रोमिनेंस जो है वो उसको विरोमेंटनम या सेमिनल कॉलिकुलस कहते हैं। उसी पर एक थोड़ी सी जो है वो बड़ा होता है स्मॉल ब्लाइंड एंडिंग साइनस जिसको प्रोस्टैटिक यूट्रिकल कहा जाता है, और इसी प्रोस्टैटिक यूट्रिकल के साइडों पे जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग्स खुल रही होती हैं। और जहाँ पर यूट्रिकल क्रस्ट यूरेथ्रल क्रस्ट है या प्रोस्टैटिक क्रस्ट है, उसके साइडों पर जो शैलो डिप्रेशंस हैं उनको हम प्रोस्टैटिक साइनसेस कहते हैं जिसमें प्रोस्टैटिक ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज द यूरेथ्रोग्राफी स्टडी जिसमें हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर और मेल यूरेथ्रा के सारे पार्ट्स जो हैं वो कैल्सिफाई शो हो रहे हैं। दिस इज कॉन्ट्रास्ट विद इन द ब्लैडर, देन दिस इज द नेक ऑफ द ब्लैडर, दिस इज द विरोमेंटनम। विरोमेंटनम जो है वो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का वो पार्ट जो कि यूरेथ्रोग्राफी पे फिलिंग डिफेक्ट शो करेगा उसको विरोमेंटनम कहते हैं। ठीक है, विरोमेंटनम कहते हैं, और दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, एंड देन द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड देन द बल्बर यूरेथ्रा जिसका एक फोकल डायलेटेशन होती है जिसको हम कहते हैं इंफ्राबल्बर या इंट्राबल्बर फोसा। ठीक है, और देन द पेनाइल यूरेथ्रा। अब यहाँ पर एक चीज आ गई कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का लेवल जो है वो वाला लेवल है जो कि डिसाइड करता है कि यूरोजेनिटल डायफ्राम यहाँ पर है, लेकिन हमें यूरेथ्रोग्राफी की स्टडी पे कैसे पता चलेगा कि यहीं पर मतलब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पड़ा हुआ है। इसका सिंपल सा एक तरीका ये कि जो आपको प्यूबिस नजर आ रहा होता है साइडों पर, उसके दोनों तरफ के इंफीरियर प्यूबिक लेमाए को एक लाइन के साथ मिला दें। जिस लाइन के साथ वो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं वही लेवल है जहाँ पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मतलब गुजर रहा होता है। ठीक है,
फिर रेडियोलॉजिकली हम इसको यूरेथ्रा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी एंटीरियर यूरेथ्रा है जिसमें फिनाइल यूरेथ्रा और आपका बल्बर यूरेथ्रा आ जाता है, फिर पोस्टीरियर यूरेथ्रा आता है जिसमें आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आ जाता है। ठीक है। अच्छा, यूरेथ्रोग्राफी की स्टडी का फायदा क्या है? यूरेथ्रोग्राफी की स्टडी का फायदा ये है कि कहीं पर भी यूरेथ्रा में एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है या कहीं पर ब्लैडर में कोई ट्रॉमा का केस है या यूरेथ्रा का ट्रॉमा है, तो उन सब केसेस में हम स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि आया बिनाइन स्ट्रक्चर है, टाइट स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रास्ट आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। ये सब चीज़ें हम जो है यूरेथ्रोग्राफी पे स्टडी करते हैं। अब जैसे ये वाली है, इसमें हम लोग ब्लैडर को देख रहे हैं, ब्लैडर की वॉल की ट्रैबैकुलेशन अच्छी नजर आ रही है, फिर ब्लैडर की नेक को देखा कि उसमें हाइपरट्रॉफिड तो नहीं है, वो ठीक है, फिर उधर से आगे कॉन्ट्रास्ट जो है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रा में ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सब चीजें हम यूरेथ्रोग्राफी की स्टडी में पढ़ते हैं। दिस इज अगेन यूरेथ्रोग्राफी स्टडी एंड ये रिट्रोग्रेड है जिसमें हम लोग फिनाइल यूरेथ्रा के थ्रू कॉन्ट्रास्ट देते हैं थ्रू द नेविकुलर फोसा में एक छोटा सा कैथीटर डाल के और उसके थ्रू जो है वो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर देते हैं और फिर सारा का सारा कॉन्ट्रास्ट जो है वो पैसिफाई जब कर देता है रिट्रोग्रेड यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी। ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट हम इस लेवल से देते हैं यानी यूरिनरी ब्लैडर के लेवल से देते हैं तो इसको हम कहते हैं एंटीरोग्रेड या वॉइडिंग या फिर मैच्योरेटिंग यूरेथ्रोग्राफी। ठीक है, जिसमें ब्लैडर से ऑनवर्ड पोस्टीरियर यूरेथ्रा पैसिफाई होकर फिर एंटीरियर यूरेथ्रा पैसिफाई हो रहा होता है। This is again the normal retrograde urethrophy study and this is the study in which यहाँ पैथोलॉजी नजर आ रही है। ठीक है। अगेन हम लोग अगर देखें तो contrast is opacifying normally the penile and the bulbar urethra and a narrow benign stricture noted at the level of bulbomembranous junction. ठीक है। and after that the contrast has opacified normally the bulbar and prostatic urethra as well. This is again the corpus spongiosum. Corpus spongiosum वो पार्ट है जिसके मिडल में जो है वो आपका यूरेथ्रा पड़ा होता है, यूरेथ्रा का पिनाइल पार्ट और बल्बर यूरेथ्रा पड़ा होता है। ठीक है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखें तो इसमें हमें फॉलिस कैथीटर यूरेथ्रा में नजर आ सकता है। इंशाल्लाह ये एनाटमी हम इसकी जब हम पिनाइल एनाटमी पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट डीसीक्यूज। अब इस पूरे टॉपिक में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डीसीक्यूज क्या है? नंबर 1 इज एक्सपेंडेड डायलेटेड पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। अभी हमने पढ़ा है प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज द एक्सपेंडेड एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट इज ऑलमोस्ट 3 centimeter long. Next is narrowest part of the urethra. Narrowest part of urethra is the membranous urethra which is almost 2 centimeter long. Then the longest part of the urethra. Longest part of urethra is the penile urethra. Now come towards the female urethra. Female urethra almost 4 centimeter long होता है। ठीक है। और ये जो है वो अगेन इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से एक्सटेंड कर रहा होता है थ्रू द यूरोजेनिटल डायफ्राम और एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस तक जा रहा होता है, एंड कर रहा होता है, और वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस इज बिटवीन द टू लेबिया माइनोरा। ठीक है। अब इसमें मल्टीपल यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी खुल रहे होते हैं। ठीक है। इनटू द लोअर यूरेथ्रा जो कि ड्रेन कर होते हैं वाया द स्किनेज ट्यूब्यूल्स। ठीक है। दीज ग्लैंड्स यही जो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं वो होमोलोगस हैं प्रोस्टेट के इन द मेल। फिर यूरेथ्रा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी होता है और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम में पड़ा होता है और वो लेस वेल डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू द मेल्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। उसमें वॉलंटरी मसल्स ही वो आ रहे होते हैं और ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसके अक्सर चांसेस होते हैं कि वो डैमेज हो जाए ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। वो खुद नहीं डैमेज होता। जब चाइल्ड बर्थ होती है तो प्रोडेंटल नर्व डैमेज होने की वजह से एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर डैमेज हो सकते हैं और एक फीमेल को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स के साथ सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। This is our end with the female urethra. Thank you so much for today.